रामचंद्र। जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 25 मार्च 8:21, 25 मार्च ट्यूसडे 8:21। गिफ्ट निफ्टी 73 पॉइंट प्लस में है, 23,773 पे प्लस में है, इसीलिए मैं कल समझ गया था। चलिए अब आज की बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट दिन आज मंगलवार का दिन है, क्योंकि सेंसेक्स की आज मंथली एक्सपायरी है। सेंसेक्स की हमारी निफ्टी की तो थर्सडे को होगी, बट सेंसेक्स की आज मंथली एक्सपायरी है। और आपको बता दूं, बहुत सारी खुशखबरियाँ आई है। पहले मैं आपको बता दूं, 3 दिन से एफआईज के बाइंग फिगर आ रहे हैं कैश मार्केट में। 2 दिन पहले आए थे 3,200 करोड़ के आसपास। डे बिफोर यस्टरडे आया था 7,400 करोड़ और कल आया 3,056 करोड़। तो 3 दिन से एफआईज ने लगभग 13,500 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की है 3 दिन में। पिछले 3 दिन जो एफआईज बाइंग के नाम से कतराते थे, वो 13,500 करोड़ की 3 दिन में बाइंग किया है कैश मार्केट में। इसी कारण से आप देखो, पिछले 6 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 1200 पॉइंट भागा है। पिछले 6 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 1260 पॉइंट भागा है। कल मुझे समझ में आ रहा था कि ये साला रुक क्यों रहा है 708 से। उसके बाद मुझे लगा कि ये कम से कम 600 के नीचे आना चाहिए। तब मैं तुरंत समझ गया, नहीं भैया, गलत गाड़ी में बैठना नहीं। अगर हम बैठ गए तो उतर जाओ, उसी में बैठे रह के। देखिए मोस्टली हम गलती कहाँ करते हैं, अगर हमने देखिए सूरत एक ऐसी जगह है जो ठीक अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। अहमदाबाद से जो भी ट्रेन आती है मुंबई की तरफ जाने वाली, वो सूरत होके ही जाती है, और मुंबई से जो भी ट्रेन आती है अहमदाबाद जाने वाली, वो सूरत होके जाती है। बीच में सूरत पड़ता है। अब आपके इस प्लेटफॉर्म में अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन है और इस प्लेटफॉर्म में मुंबई जाने वाली ट्रेन है। आपको जाना है सपोज मुंबई, आप भूल से ट्रेन में लिखा देखा मुंबई अहमदाबाद, आपने अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में आप बैठ गए। सुबह बैठ गए, कोई बात नहीं, टीटी भी आएगा, अभी अगले स्टेशन पे आएगा। अब अगला स्टेशन अगर आपको भरूच दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए, यार मैं मुंबई जाने वाला था तो इसमें भरूच कैसे आ गया। भरूच तो अहमदाबाद जाने टाइम आएगा। तो भरूच आया तो आपको समझदारी यही है कि कम से कम उस ट्रेन से उतर जाओ और ढूंढ के सही ट्रेन पकड़ लो, या फिर कम से कम वहाँ से तो उतर जाओ। आप गलती क्या करते हो, उस ट्रेन में ही बैठे रहते हो, सोचते हो कि यार क्या पता ये ट्रेन आज नए रूट से जा रही है, ये जाएगी मुंबई लेकिन हो सकता है भरूच होके जा रही है। फिर आप पूरा अहमदाबाद जाने के बाद फिर सोचते हो यार मैं गलत ट्रेन में आ गया, मैं तो अहमदाबाद आ गया, मुझे जाना था मुंबई। तो उसी तरह से कल मुझे तुरंत समझ में आ गया था कि नहीं, आज मैंने जो मंदी कराई आज वो गलत है, लॉस बुक कर किया। और देखिए आज आपको गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट्स ऊपर है, तो आपका लॉस बढ़ता और कुछ नहीं होता। तो ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट योर लॉसेस और गेंस को बढ़ाओ। गेंस को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बढ़ाते जाओ। एक नियम आप ट्रेडिंग का सीख लीजिए। लॉस लेते वक्त दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। लॉस को बुक करते वक्त ये अरे यार लॉस कैसे बुक कर लूँ, अरे कर ले। ये आज तेरा 5,000 में छुटकारा हो रहा है, कल यही 50,000 में तेरे को छूटना पड़ेगा। जिस दिन आप ये बात भी सीख जाओगे, आप ट्रेडिंग का एक लेसन सीख जाओगे। तो मैंने कल यही लिखा, पहले लिखा कि 700 जाके फिर घूमना चाहिए, लेकिन घूमा भी था, लेकिन डे का हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज कर रहा था, 658 की क्लोजिंग आई। 708 का कल का हाई था, 23,708 का कल का हाई था, 23,708 का। उसके बावजूद 23,658 की क्लोजिंग आई। और इंटरेस्टिंग क्या था, कल का लो था 23,433, 23,433।
23,433 जिस दिन आपका लो होता है और उस दिन 708 का हाई बन जाता है, ये अपने आप में बताता है कि बायर्स किस तरह से कंट्रोल में है मार्केट के, सेलर्स नदारद है। ये एक कारण था। अब निफ्टी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। 97.70 स्टॉकेस्टिक की वैल्यू है, 97.60 या ऐसा कुछ है, तो ओवरबॉट है। लेकिन यहाँ से भी 200 पॉइंट खींच दे ऐसा कोई नका एग्जैक्ट हाई स्टॉकेस्टिक से आप ये पता कर सकते हो कि टॉप बनने के एकदम नज़दीक है, लेकिन टॉप बन गया ये कोई भी ऐसा वर्ल्ड का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना है 850 मैक्सिमम या 900। कल का हाई था 708, हम 800 तो डेफिनेटली देखेंगे, 800 तो आएगा ही आएगा। उधर आप चाहो तो फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो, 800 क्रॉस करे या 800 दिखे तो एक लॉट, अगर आप 2 लॉट के करने के काबिल हो तो। या फिर एक पुट ले सकते हो। पुट भी कौन सा, 23,500 का। अब 23,500 से ज़्यादा का पुट लेने में कोई मतलब नहीं है, या 23,600 का। 23,600 का ज़्यादा बेटर है। मैंने 300 का दिला रहा था, लेकिन अब 300 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो 200 EMA है उसकी वैल्यू ही 23,399 आ गई है। 200 EMA से हम आज की डेट में 250 पॉइंट ऊपर है। ये निफ्टी जो 10 EMA नहीं छू पा रहा था, वो 200 EMA से भी 250 पॉइंट ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ याद रखिए, यहाँ टॉप के भी हम बहुत नज़दीक हैं। टॉप 800, 850 या 900 भी बन सकता है, 24,000 भी नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपको 800 के बाद बाई करके खेलना बेवकूफ़ भी बड़ा होगा। उसके बाद आप चुपचाप बैठिए। बेस्ट तरीका क्या है कि एक दिन रेड कैंडल बनने दीजिए। पिछले 6 दिन में निफ्टी 1260 पॉइंट रैली किया है। पिछले 6 दिन में निफ्टी 1200, तो एक दिन जिस दिन भी रेड कैंडल, उस दिन आप पुट भर लीजिए, लेकिन नज़दीक के लीजिएगा, क्योंकि 23,400 के नीचे अब क्लोजिंग आएगी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 23,400 आज की डेट में 200 EMA की वैल्यू हो गई है, वो अभी मैं समझाऊंगा। अब आज ये खुशखबरियाँ क्या क्या आई है। कल अमेरिका में 600 पॉइंट की बढ़त हुई, 600 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़ा है। उसका एक कारण था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का टैरिफ वार के प्रति रुख थोड़ा नरम हुआ। उन्होंने बोला हम हो सकता है उतने टैरिफ किसी पे सब पे नहीं लगाए, ऐसा उनका कल कमेंट आया। प्लस उन्होंने खाली एक धमकी दी है, जो देश वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता है उस पर मैं 25% टैरिफ जरूर लगाऊंगा। जो देश वेनेजुएला से, अब वेनेजुएला से कौन कौन इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा चाइना इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा। तो चाइना पे तो 25% लगाएंगे ही लगाएंगे। इंडिया भी करता है, अमेरिका खुद भी करता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका जो करता है उस पर क्या लगाएंगे। तो इंडिया भी बोल देगा हम बंद कर देंगे, भाई क्या दिक्कत है। लेकिन चाइना बंद नहीं कर, क्योंकि पड़ोसी देश है ना। तो ट्रेड वार का खतरा नहीं टला है, बस थोड़ा सा नरम रुख हुआ, इसलिए डाउ जोन्स कल 600 पॉइंट भाग गया। पिछले 3 दिन में FIs की इनफ्लो क्यों आई, इसका भी कारण बताता हूँ। मैं आप कितने दिन से बोल रहा था मेरे को एक आर्ट और ये FPI को कोई बड़ी रिलीफ मिलेगी FIs को। तो FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। उनको कल सेबी चीफ ने एक बड़ी राहत दी है। एडिशनल डिस्क्लोजर के नियम में 25,000 करोड़ से बढ़ाकर लिमिट को 50,000 करोड़ कर दिया गया। 25,000 करोड़ से बढ़ाकर लिमिट को 50,000 करोड़ कर दिया एडिशनल डिस्क्लोजर FPI के लिए। रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी कल एक नियम लागू हुआ कि कोई भी रिसर्च एनालिस्ट 1 साल की एडवांस फीस ले सकता है। तो कल कुछ अच्छी खबरें भी थी। FPI की ये खबर, इसीलिए आप 3 दिन से FIs की जो बाइंग देख रहे कैश मार्केट में, उसका एक कारण ये भी। तो ये चीज़ें मैं पहले बोलता था, आपको याद होगा जब 21,964 भी चलता था। तो अल्टीमेटली मेरी कल मिस्टेक यही होगी, मैं कल
सोच लिया था कि टॉप हो गया, लेकिन एग्जैक्ट टॉप अभी भी नहीं हुआ है। और आज भी हम ये नहीं बोल सकते टॉप हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आज या कल में टॉप डेफिनेटली बन जाएगा, आज या कल में, बस इतना मान के चलिए। यहाँ से एक बार निफ्टी 23,400 तक या 500 तक या हो सकता है 300 तक भी जाए। और निफ्टी में गैप्स क्रिएट हो रहे हैं बढ़ते वक्त, गिरने वाले गैप सारे फिलअप हो गए। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। लेट मी टेक यू फर्स्ट टू EMA वैल्यूज़। मैं आपको सारी EMA की वैल्यू दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 20 EMA की वैल्यू है 22,848, 20 EMA की वैल्यू है 22,848, 10 EMA की 979। तो यानी कि 10 की वैल्यू 20 से काफ़ी ऊपर है। ये अच्छी बात है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में 10 वाले की वैल्यू 20 से ऊपर रहे तो शॉर्ट टर्म तो तेज़ी कंफर्म है, और हो ही रही है। आप देखो 3 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन में निफ्टी 1250 पॉइंट भागा है। 50 EMA की वैल्यू है 23,036। लेकिन आप यहाँ पे एक गड़बड़ क्या चीज़ है, 50 की वैल्यू 10 और 20 से ऊपर है, ये मीडियम टर्म में वीकनेस का साइन होता है। और 50 से वैल्यू ऊपर किसकी है, 100 की, 100 की है 23,382 और 200 की है 23,399। तो ये 200 की 100 से ऊपर है, 100 की 50 से ऊपर है, 50 की 20 और 10 से ऊपर है, यानी कि मीडियम टर्म में निफ्टी खराब ही है। मतलब ये जो भी तेज़ी है वो शॉर्ट लिव्ड रहेगी। अल्टीमेटली निफ्टी वापस से एक बार 22,500 तरफ ही जाएगा, ये मान के चलिए आप। लेकिन ये मीडियम टर्म, ये 2-3 महीने की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट टर्म में 10 की वैल्यू 20 से ऊपर है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में तेज़ी है जो आपको दिख ही रही है। बट ये तेज़ी ओवरबॉट क्यों है, देखिए स्टॉकेस्टिक की वैल्यू 97.13 है, ये 98.50 के आसपास हाईली ओवरबॉट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे 200 पॉइंट आराम से भाग सकता है। RSI 71.49 आ गई, DI पॉजिटिव लाइन 39.93, तो यहाँ पे ट्रेंड भी पूरा पॉजिटिव है। MACD लाइन भी सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर है, 69 पे MACD लाइन है और सिग्नल लाइन -91 में। तो MACD लाइन पॉजिटिव जोन में है और सिग्नल लाइन नेगेटिव जोन में, ये भी अच्छी बात है। ये तेज़ी कंफर्म दिख रही है शॉर्ट टर्म में, लेकिन तेज़ी ओवरबॉट क्यों हो गई है वो भी बता दो। इसको मैं 6 मंथ्स कर देता हूँ। अब देखो निफ्टी बॉलिंजर बैंड 3 के एकदम ऊपर के नज़दीक है। ये 3 का मैं सेटिंग रखता हूँ। जनरली आप लोग 20,2 का रखते हैं, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रखते हैं। मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेता हूँ। तो 3 के भी टॉप पे आ गया लगभग। 3 का टॉप कहाँ पे बनता है वो भी बता देता हूँ। 3 का टॉप बन रहा है 23,807 पे, मतलब 23,807 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। मगर यहाँ पे निफ्टी को सेल करने वाले को नुकसान होना बहुत कम चांस है। 23,800 850 आ जाए तो एक बार ज़रूर से या तो पोजीशन काटिए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंटली सेल करना है तो उसके लिए आपको एक रेड कैंडल बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप देखो पिछले 6 दिन में निफ्टी कितना भागा है। 6 दिन तो छोड़िए, यहाँ पे निफ्टी था कितनी तारीख को, देखिए ये था तारीख 17 तारीख को निफ्टी का लो था 22,353। 17 तारीख को 17 मार्च को निफ्टी का लो था 22,353।
और अब निफ्टी पहुंच गया 23,708। 17 मार्च से लेके अभी तक निफ्टी में 1400 पॉइंट की तेजी आ गई। 17 मार्च का लो को अगर हम देखें 22,353 था, 22,353, और कल का हाई था 23,708। 1350 पॉइंट निफ्टी 17 मार्च से लेके 24 मार्च तक भाग गया। ये देख लीजिए आप कैसे भागा है। यहाँ से निफ्टी इतना ऊपर कंटिन्यू वाइट कैंडल बन रही है, तो पिछले 6 दिन से कंटिन्यू वाइट कैंडल बनी है। 6 दिन में निफ्टी 1350 पॉइंट भागा लो से, 6 दिन के लो का। 22,353 पिछले 6 दिन का लो है और 23,708 पिछले 6 दिन का हाई है जो कल बना। तो ये बताता है कि एक बार निफ्टी ऑन ए सिंगल रन 6 ट्रेडिंग डेज में लो से 1350 पॉइंट भाग गया। तो यहाँ आप मान के चलो 850 एक ऐसा जोन है जहाँ पे शॉर्ट ही करना बनेगा, लेकिन हो सकता है आप 24,000 का हाई बनाओ, लेकिन वहाँ डरना नहीं है। मगर अब नीचे के जो फिगर हम सोच रहे हैं कि 23,000 तक आएगा, वो इतने आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि अब हम 200 EMA के ऊपर दो बार क्लोज हो चुके हैं। 2 बार क्लोज हो चुके हैं। 200 EMA कितना है? 23,399। तो यहाँ पे आज मेरा पर्सनली कोई कॉल नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि 800 का फिगर आज ज़रूर दिखेगा। हो सकता है 850 तक भी दिखे, लेकिन वहाँ पे जो रिस्क टेकर है खाली वो ही शॉर्ट कर रहे हैं। जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है वो एक रेड कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद ही शॉर्ट करिएगा। कि 6 दिन कंटिन्यू वाइट कैंडल बनी है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी है। और कल के लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा रेयरली गलत होता हूँ, लेकिन होता हूँ तो मैं एडमिट भी करता हूँ। यहाँ पे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, बिकॉज योर मनी इज़ इन्वॉल्व। ठीक है। पर्सनली मुझे लगता है आज भी एक तेज़ी ज़रूर होगी, बट सेकेंड हाफ कुछ अलग नज़ारा हो सकता है। तो आज मेरे व्यूअर्स, मेरे पर्सनल फॉलोअर्स को मैं कोई नया ट्रेड नहीं देने वाला हूँ जब तक मुझे कोई सेल कंफर्म नहीं दिखाई दे। जैसे 30 मिनट्स के चार्ट पे 2 या 3 रेड कैंडल बन जाए तो भी हम थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं। 2 या 3 लगातार रेड कैंडल बन जाए 30 मिनट्स के चार्ट पे, 30-30 मिनट के चार्ट पे, तो अभी एग्जैक्ट हाई प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है 23,850 से 900 मैक्सिमम हाई लग रहा है। 24,000 शायद नहीं भी जाए, और चला भी जाए तो भी शॉर्ट ही बनेगा, लेकिन उधर है ना, क्योंकि मिड टर्म में निफ्टी अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म में अच्छा है, जो मैंने समझाया। और ये जो खुश होने की बातें हो रही है कि टैरिफ नहीं लगाएंगे कुछ देशों पे या नहीं, ये सब कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला है। बट उन्होंने एक दाव खेल दिया है कि वेनेजुएला से जो तेल ले रहा है उस पर 25% लगाऊंगा। तो वो ट्रम्प का रातों रात भरोसा, उसकी वाइफ भी उसको नहीं पहचानती होगी, तो देश कैसे पहचानेगा? ठीक है। अब आ जाइए, लाइफ टाइम मेम्बरशिप 51,000 रुपया, 4 लाइफ टाइम मेम्बरशिप है। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन फ्यूचर्स, डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लेना है चारों लाइफ टाइम तो 51,000। लेकिन इसकी बजाय आप एक ही सर्विस में ये चारों का मज़ा लेना चाहते हो, 1 साल की मेंबरशिप है। अगली होली तक आपका 1 साल काउंट होगा, अगली होली तक। उसका सिर्फ 5,000 रुपये, 5,000 रुपये इस होली से अगली होली 1 साल। अब आप आज ज्वाइन करोगे तो अगली होली तक जितने दिन मिलेंगे आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन ग्रुप आपके टेलीग्राम में रहेगी। और याद रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है आपको 2-2 दिन कोई कॉल नहीं मिले। अगर आप हड़बड़ी करने वाले हो तो मेरे पास मत ज्वाइन करो। आज जैसे कुछ कॉल नहीं बनेगा तो मैं एक भी कॉल नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया कि मुझे 400 लग रहा था, तो वहाँ से तो साला 700 आ गया। तो मैं सोचा अब तो डेफिनेटली, लेकिन स्टॉक एसटी की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं? स्टॉक एसटी का एक फार्मूला है K% निकालने का। ठीक है, तो उस फार्मूले के हिसाब से जब 50-60 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वो क्लोजिंग वैल्यू चेंज होके स्टॉक एसटी को एक बार नीचे ले जाती है।
तो वो एडजस्ट करके हो सकता है 850 900 तक भी ले जाए। इसीलिए कल मैंने लिख दिया था कि एक बार लॉस बुक करो। इट इज़ नेवर बैड to admit that you have boarded a wrong train, and it's always better to get out of the train at the very next station if you have come to know already that you have boarded a wrong train. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक्स के बटन कम देते हो, मैं हो सकता है किसी दिन अचानक 7-8 दिन के लिए छुट्टी बना दूँ, कोई वीडियो नहीं डालूँ। अगर आपके लाइक्स के बटन कम आएंगे तो मेरा भी फिर ऐसा ही आपको जवाब मिलेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और ज्वाइन कर लीजिए 1 ईयर की सर्विस। मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई भी आदमी आपको इससे अच्छा गाइड नहीं कर सकता। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।